तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। परमाणु किसे कहते हैं? देखो बच्चों, आपको नॉलेज के लिए मैं बता दूं, परमाणु को हम लोग एटम इंग्लिश में वाले हैं कि अणु किसे कहते हैं। क्या समझने वाले हैं? अणु, है ना। अब बोलोगे सर, है ना, इसका इंग्लिश अगला टॉपिक हमारा है क्या है? तत्व। देखो तत्व किसे कहते हैं? तत्व को इंग्लिश में हम लोग एलिमेंट कहते हैं। तो आज हम लोग जो है एक फिर से नया टॉपिक लेकर आ गए हैं। ठीक है, क्या आज हम लोग पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग परमाणु के बारे में देखने वाले हैं और अणु के बारे में अच्छा से हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग जो है देर ना करते हुए हम लोग पहले समझते हैं कि हम लोग को क्या चीज पढ़ना है। 3 टॉपिक के बारे में आज हम लोग समझने वाले हैं। किसके बारे में समझने वाले हैं? 3 टॉपिक टोटल, जो कि पहला टॉपिक है आज हम लोग परमाणु सीखेंगे। किसके बारे में सीखेंगे? परमाणु क्या है। उसके बाद अणु के बारे में हम लोग सीखेंगे। उसके बाद तत्व के बारे में सीखेंगे। किसके बारे में सीखेंगे? तत्व के बारे में। ठीक है, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। ठीक है, आपको बहुत ही अच्छे से समझाने वाले हैं। ठीक है, वीडियो के लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि आपको जो है हर एक टॉपिक आपको अच्छा से समझ में आ जाए। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। परमाणु किसे कहते हैं? देखो बच्चों, आपको नॉलेज के लिए मैं बता दूं, परमाणु को हम लोग एटम इंग्लिश में एटम कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश भी बता दिया हूं, एटम। देखो परमाणु किसे कहते हैं, इसका परिभाषा लिखा हूं कि किसी भी पदार्थ के वह छोटा से छोटा कण जिसका और टुकड़ा नहीं किया जाए, मतलब जिसको और विभाजित नहीं किया जाए, उसे क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे परमाणु कहते हैं। तो वही परिभाषा मैं लिखा हूं यहाँ कि किसी पदार्थ के सबसे छोटे कण को परमाणु कहते हैं। किसी पदार्थ के सबसे छोटे कण को क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। मतलब जिसको और विभाजित नहीं किया जाए, जिसको और तोड़ा नहीं जा सके, उसे क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। ठीक है, तो किसी पदार्थ के सबसे छोटे कण को क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। जिसे और विभाजित नहीं किया जा सकता है, उसे क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। लेकिन बाद में जाकर ये सही है, लेकिन बाद में ये चीज गलत हो गया था। ठीक है, अभी अगर देखा जाए तो परमाणु को हम लोग 3 भागों में बांट सकते हैं। परमाणु को विभाजित किया जा सकता है। ये प्रूफ जो किया हुआ है। ठीक है, ये प्रूफ हो चुका है। आजकल मॉडर्न जमाने में हम लोग जो है परमाणु को 3 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में बांट सकते हैं? 3 भागों में। ठीक है, लेकिन ये परिभाषा आप लिख सकते हैं परीक्षा में, कोई दिक्कत नहीं होगा, आपका नंबर नहीं कटेगा। ठीक है, देखो परमाणु क्या है, इसका परिभाषा हो गया। उदाहरण क्या है? इसको 3 भागों में बच्चों बांट सकते हैं। पहला इलेक्ट्रॉन, क्या है? इसको इलेक्ट्रॉन में बांट, है ना, इसको 3 भागों में बांटा जा सकता है। ठीक है, दूसरा क्या है? प्रोटॉन। तीसरा क्या है? न्यूट्रॉन। ठीक है, देखो जैसे कोई भी परमाणु होगा P+N उसके नाभिक में होता है, बाकी इलेक्ट्रॉन चारों तरफ क्या करता है? ठीक है, चक्कर लगाता है। कोई दिक्कत? देखो परमाणु को हम लोग 3 भागों में बांट सकते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। कोई दिक्कत? ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन क्या करता है? अपने चारों तरफ क्या करता है? अपनी कक्षा में चक्कर लगाता है। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या रहता है? ये किसी भी परमाणु के नाभिक में रहता है, मतलब बीच में रहता है। कोई दिक्कत यहाँ तक? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, इतना बात समझ गए तो परमाणु के बारे में हम लोग जान गए। ठीक है, अब अगला हम लोग समझने वाले हैं कि अणु किसे कहते हैं। क्या समझने वाले हैं? अणु, है ना। अब बोलोगे सर, है ना, इसका इंग्लिश बता दीजिए। ठीक है, इसका इंग्लिश भी सीख लो। देखो अणु किसे कहते हैं? अणु को इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं? मॉलिक्यूल। ठीक है, मॉलिक्यूल। देखो अणु क्या है, देखो इसका परिभाषा हम लोग समझते हैं। देखो दो या दो से अधिक परमाणु का वह समूह जो आपस में रासायनिक बंधन द्वारा जुड़े रहते हैं, उसे क्या कहते हैं? अणु कहते हैं। देखो अणु क्या होता है कि जब 2 या 2 से अधिक परमाणु आपस में एक रासायनिक बंधन द्वारा क्या रहते हैं? जुड़े रहते हैं, तब उसे क्या कहते हैं? हम लोग अणु कहते हैं। सिंपल समझ जाओ आप कि बहुत सारा परमाणु मिलकर अणु बनता है। बहुत सारा परमाणु मिलकर क्या बनता है जी? अणु बनता है। उदाहरण भी मैं बताऊंगा। ठीक है, जैसे O2, Cl2, N2, इस तरह से। जैसे O2 मतलब ऑक्सीजन का 2 परमाणु है, इसको हम लोग कह सकते हैं, देखो ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन बराबर O2 गिव्स O2। देखो 2 ऑक्सीजन मिलकर क्या बनता है जी? O2 बनता है। ठीक है, मतलब उसे हम लोग अणु कहते हैं। यानी हम लोग सिंपल कह सकते हैं कि 2 या 2 से अधिक परमाणु का वह समूह जो आपस में रासायनिक बंधन द्वारा जुड़े रहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? आप सिंपल याद कर सकते हैं कि 2 या 2 से अधिक परमाणु का वह समूह जो आपस में रासायनिक बंधन द्वारा जुड़े रहते हैं, उसे क्या कहते हैं? अणु कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे अणु कहते हैं। ठीक है, तो इसका परिभाषा याद कर लीजिएगा। बाकी उदाहरण के लिए ये सब है, O2, Cl2, N2, ये सब हो गया उदाहरण अणु। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको अणु में कोई प्रकार का दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम लोग समझेंगे, अगला टॉपिक हमारा है
क्या है? तत्व। देखो तत्व किसे कहते हैं? तत्व को इंग्लिश में हम लोग एलिमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? एलिमेंट। तत्व को क्या कहते हैं बच्चों बताओ, है ना? इंग्लिश में हम लोग एलिमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? तत्व को एलिमेंट। देखो तत्व किसे कहते हैं हम लोग समझते हैं। तत्व तो आप लोग देखे ही हैं, सुने हैं इसका नाम, ठीक है। तत्व क्या है? देखो हाइड्रोजन से लेकर हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, है ना, जितना भी आप पीरियोडिक टेबल में तत्व देखते हैं, जितने भी है ना, सारा तत्व है। तो हम लोग तत्व का परिभाषा सीखने वाले हैं आज। क्या सीखने वाले हैं? इसको परिभाषा, इसके डेफिनेशन क्या है। देखो तत्व क्या है? एक ही प्रकार के परमाणुओं से बनता है। तत्व जो है, तत्व के अंदर क्या होता है खासियत कि उसके अंदर जो, जैसे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का ही ना गुण होगा। जैसे एल्युमिनियम है तो एल्युमिनियम का ही परमाणु होगा उसके अंदर, है ना, उसमें तो कॉपर का परमाणु नहीं घुसेगा, ठीक है। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि तत्व क्या है? देखो एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बना पदार्थ तत्व कहलाता है। मतलब वैसा पदार्थ जो एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बना हो। एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बना पदार्थ तत्व कहलाता है। क्या कहलाता है? तत्व कहलाता है। कोई दिक्कत? जैसे हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, लिथियम, इस प्रकार से बहुत सारा तत्व है, ठीक है। बहुत सारा तत्व है जो कि आप आवर्त सारणी में पीरियोडिक टेबल में जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो मैं उदाहरण आपको दे दिया हूं, इसको स्क्रीनशॉट खींच लीजिए आप लोग, ठीक है, जल्दी खींचिए फटाफट। चलिए ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिए, ठीक है। तो यहाँ से आपका जो है ना 2 से 3 नंबर जो है 2 नंबर में यहाँ से आता है क्वेश्चन, ठीक है। तो इसको आपको समझना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए कॉपी में इसको जरूर उतार लीजिएगा आप लोग, ठीक है। कोई दिक्कत? तो आज हम आपको क्या बताए? परमाणु के बारे में, अणु और तत्व, ठीक है। परमाणु, अणु और तत्व के बारे में मैं आज बताया हूँ इस वीडियो में, ठीक है। तो इस वीडियो से आपको अगर कुछ सीखने को मिला है, ठीक है, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक जरूर कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि कोई भी वीडियो हम डालेंगे, है ना, आप तक सबसे पहले पहुंचे, ठीक है, आप वीडियो को देखने में मिस ना कर सके, ठीक है। तो इस वीडियो से आपको जरूर बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो चलिए आज का वीडियो यहीं तक रहने देते हैं, फिर अगले किसी वीडियो में मिलते हैं।